हेलो फ्रेंड्स, आपका सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ जो सक्सेसफुल वीडियो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, हमने इसी पौधे का ग्राफ्टिंग करते वक्त हमने वीडियो अपलोड 1.5 माह पहले, लगभग 1.5 से 2 माह पहले हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आज इसका मैं सक्सेसफुल वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ जो ग्राफ्टिंग है, यहाँ 5-5, 6-6 साल के पुराने पौधे पर हम किए थे और उसका रिजल्ट आज हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मंथ कौन सा है ग्राफ्टिंग का, और यहाँ बार्क ग्राफ्टिंग है। तो आप यहाँ बार्क ग्राफ्टिंग आप 2 साल के पौधे से या 3 साल के पौधे से लेके 50 साल के पौधे पर कर सकते हैं। तो कौन से माह में इसे करना चाहिए? जुलाई से अक्टूबर माह इसके लिए बेस्ट सीजन है। तो यह हो गया सीजन का। तो दोस्तों, इस पे अगर से सेम ईयर में ग्राफ्टिंग करने के बाद सेम ईयर में अगर फ्लावरिंग आता है तो फ्लावरिंग को तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कब लगने देने का? तो लगभग इसकी उम्र जब तक 2 साल कंप्लीट नहीं हो जाती, तो 2 साल तक फ्रूटिंग ना लीजिएगा, यहाँ हमारी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज यहाँ ब्रांचेस टूट जाएंगी वेट से। तो हम इस कड़ी में आपको 2 पौधों का रिजल्ट बताने जा रहे हैं। तो दोनों पौधे पे अलग अलग वैरायटी की कलमें हैं। देखिएगा, यहाँ दशहरी है दोस्तों, तो इसमें 2 वैरायटी शिफ्ट की है हमने। यहाँ देखिएगा, 3 कलमें फिट की थी हमने, 2 सक्सेस हुई। अब इसके बाद में फिट करने के बाद में ऊपर जो कैप पहनाते वह कब छोड़नी चाहिए? जो झिल्ली हम बांधते, जिसे होल करते हैं। तो जैसे आपकी कलमें बढ़ना चालू होती है और कलमों के जो पत्ते हैं वहाँ लगभग 2-2 इंच, 1 से 2 इंच जब तक नहीं होते तब तक यहाँ पॉलीथीन कैप नहीं निकालने का। अब पॉलीथीन कैप जब ये देखो इस प्रकार अनवांटेड जो ब्रांचेस निकलती नीचे से मदर प्लांट पे, वहाँ तोड़ते जाना है। सिर्फ जो सायन हमने फिट किए उसी से निकलने वाली बड्स को ऊपर की ओर बढ़ने देना है। यहाँ प्रिकॉशन ध्यान में रखिएगा। अब जब यहाँ इससे पत्ते फूटना चालू हो जाते और आप ऊपर की पॉलीथीन हटाते दोस्तों, तो उस वक्त लाल वाले कीड़क जो हमें नज़र नहीं आते या नज़र भी आते हैं, या तो कोई नज़र ना आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कीटक है, वह हार्मफुल रहते हैं और पत्तियाँ कतर लेते हैं। तो पत्तियाँ कट करने के बाद नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों, जब पत्तियाँ नहीं रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे पीरियड में आपको इस पे कीटकनाशक कोई भी मार्केट में 70-60 रुपये या तो 70-80 रुपये मिल जाता है, उसका स्प्रे कीजिएगा। या तो फिर आप उसका स्प्रे यानी जैसे 1 गिलास, जैसे 1 लीटर पानी है बनाया घोल आपने, तो उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच वो इंसेक्टिसाइड डाल के स्प्रे करने का। अगर से आपका ये भी नहीं है तो कड़ू नीम का जो पत्ता रहता है, और सदा सावली, कड़ू नीम है, रुई का पत्ता है, कनेर का पत्ता है, इनका मिश्रण करके इसे उबाल लेने का। उबाल लेने के बाद में तुरंत ही छान लेने का, और उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं, उसे लगभग आप 10 ml यानी 2 चम्मच, कौन सा चम्मच, ये जो अपन नाश्ता करते हैं उसका वो चम्मच, आपको 1 चम्मच आपको 1 गिलास पानी में डाल के आपको इन पत्तों पे स्प्रे करने का है, ताकि कीटक ना खा सके। तो यहाँ जब जब कौले पत्ते रहते तब तब आपको इंसेक्टिसाइड या ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करने का है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकॉन जो है घंटी नुमा पोर्शन से क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। मैं जब कभी भी नए वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी हमने 3 कलमें फिट की थी। ये देखिएगा, नीचे से ब्रांच निकली, उसे तोड़ लीजिएगा। अब मैं विशेष जानकारी, ऊपर की पॉलीथीन कैप की हो गई, तो यहाँ प्रिकॉशन है हमें क्या लेना है। तो और नीचे जो झिल्ली बंधी हुई है और सुतली, इसे कब छोड़ने का? तो
हमने जिस तारीख से, जिस डेट को हमने कलमे बांधी है, उससे 4 महीने बाद आपको यहाँ छोड़ देने का है। लेकिन छोड़ने के बाद में झिल्ली पॉलीथीन पूरी निकालने के बाद आपको फिर से हल्के से यहाँ कलमों को इसी क्रम में फिर से लपेट के बांध देना है। कब तक? तो यहाँ प्रोसेस आपको हर महीने यहाँ रस्सी ढीली करके फिर से बांध देनी है, क्योंकि यहाँ जॉइंट पार्ट है। तूफान आने के बाद में यहाँ जॉइंट के साथ में जॉइंट छोड़कर यहाँ डाले जो है, डगाल है, ब्रांच है, यहाँ टूट सकती है। तो दोस्तों इसका प्रिकॉशन लेने का कितना ईयर्स तक प्रिकॉशन लेना है? आपको लगभग यहाँ 2 साल तक इन ब्रांचों का प्रिकॉशन लेना है। आपको स्प्रे करते रहना है। अब इसकी ग्रोथ के लिए आपको ऊपर में क्या स्प्रे करना है? तो एनपीके जो है, एनपीके कैसे इस्तेमाल करें, इसका भी वीडियो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। तो एनपीके मार्केट में मिलता है। एनपीके का 1 चम्मच 1 लीटर में डालिएगा, 1 चम्मच, और उसका स्प्रे पत्तियों पे करते रहिएगा। कितने कितने दिनों में? तो 15-15 दिनों में भी हल्का स्प्रे आप कर सकते हैं। उससे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में पेड़ को मिलेगी, और हमारे जो ब्रांचेस है उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई। तो अब ये बढ़ने के बाद में आपको, जैसे आपने रस्सियाँ छोड़ दी, तो आपको वहाँ पर बाम्बू की मदद से, बाम्बू को आप बांस जिसे कहते हैं, या तो लोहे की सलाखें वगैरह है, आप पेड़ को बांधिए, और पेड़ को इस प्रकार बांधिए पहले मेन पेड़ को, ताकि 2 जगह या 3 जगह, ताकि वह स्ट्रेट रहे। और फिर बाद में नीचे वो स्ट्रेट होने के बाद में आप ऊपर जो ब्रांचेस है उसको सपोर्ट करके आप ढीला बांध दीजिएगा। लेकिन उसे हमेशा छोड़ के बांधते जाइएगा हर 2-2 महीने में, अदरवाइज़ वहाँ उसे काटते जाएगा और वहाँ जो रस्सी है वो अंदर घुसने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ हो गई सपोर्ट की बात। इसे फल कितने दिन बाद में, कितने दिन तक नहीं लेना है, तो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में और इसी वीडियो में कि 2 साल तक इसे मोहर जब आएगा तो तोड़ते जाइएगा, 2 साल तक इसका फल नहीं लेने का। तो बीमारी के लिए मैं बता चुका हूँ कि आप नागपुरी जी का नंबर हमने दिया है ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उनका मोबाइल नंबर, उनसे कांटेक्ट कीजिएगा कोई भी प्रकार की अगर से आपको प्रॉब्लम हो। तो अब एक प्रूनिंग की बात है। तो दोस्तों यहाँ तो हो गई शाम की बात, लेकिन अगर प्रूनिंग ये क्या चीज़ है? तो प्रूनिंग ऐसी चीज़ है कि पौधे का जो एंड अपेक्स है, जो ऊपर का सेंडा जिसे कहते हैं अपेक्स, टॉप पार्ट जो ग्रोइंग पार्ट, उसको नाखून से या तो चाकू से या कटर से, वो जो अपेक्स है, टॉप पार्ट है, ग्रोइंग पार्ट है, उसे कट कर दीजिएगा। तो वहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलेगी। फिर उन्हें कब कटिंग करने का? वहाँ जब 1 फीट या 2 फीट का हो गया, उसके अंदर फिर कटिंग करने का। इस प्रकार अगर प्रूनिंग करते छोटे पौधे को आप, तो वहाँ पौधा मोर के पंख जैसी, फाउंटेन जैसी, फव्वारे जैसी झालरदार होगा। तो इस प्रकार आप बहुत सारी चीज़ें आराम से उसकी हाइट कम करके आप कोई भी प्रकार का वैरायटी फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके सीज़न भी बता चुका हूँ मैं लगभग, और जो भी है मेरे बाकी के वीडियोस देखते जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नए नए